बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका एमजीक्यूपी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी का पिछले साल का यही पेपर आपका आयोजित हुआ था एमजीक्यूपी में। जैसा कि इस बार की आपकी परीक्षा लगी हुई है 3 जून को, यानी जस्ट कल ही पेपर लगा हुआ है। तो इन 50 क्वेश्चन को आपको देख के जाना है। वैसे तो मैंने बहुत सारी क्लासेस की ऑलरेडी करा रखी हैं, बहुत सारे आपकी यूनिवर्सिटी में पेपर भी आपके हो चुके हैं, उसके मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर रखा है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे वीडियो को मिलेगा। आप जाकर इस वीडियो को आपको देखना है और 2 वीडियो आपको अदर विश्वविद्यालय का आपको देख लेना है, जिससे आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और पूरा का पूरा पेपर जो है आप सॉल्व करके आओगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं चैनल पर बीए के ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका जो है एमजीक्यू का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, पैटर्न आपका यही रहेगा। एमसीक्यू की इसकी परीक्षा जो है कराई जाएगी। आपका 1.5 घंटा आपका समय मिलेगा। पूरा पेपर आप जो है अगली बार आपका 100 नंबर का आया था, लेकिन इस बार आपका 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका जो आयोजित करा जाएगा। चलेगा, इसमें 50 आपके क्वेश्चन भी आपके आएंगे। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा कि बायोडाटा का जो उद्देश्य क्या रहता है। तो बायोडाटा में होता क्या, सबसे पहले समझ लो। तो बायोडाटा में जो आपकी स्किल होती है और आपके एक्सपीरियंस होते हैं और आपकी जो योग्यता होती है, क्वालिफिकेशन होता है, ये सब चीज़ों का जो है सारांश होता है, एक समरी होती है। तो इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 1 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि समूह चर्चा में उपयोग की जाने वाली एक जो है विधि कौन सी है, आपको बताना है। तो जो ग्रुप आपका डिसीजन जो होता है, जिसको हम समूह चर्चा कहते हैं, तो इसमें जो है टीम के सदस्यों के बीच जो है विचार मंथन होता है। ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन, यानी चौथा विकल्प। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन कि समूह चर्चा या जो है किसमें जो है राय और विचार व्यक्त करना शामिल है। तो समूह चर्चा में जो है भागीदारी चरण में जो है राय और जो है विचार व्यक्त करना शामिल है। किसमें? भागीदारी चरण में। इसमें का तीसरा 3 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 4 नंबर कि प्रशिक्षण सेटिंग में समूह चर्चा का अनुकरण करने की एक समान विधि कौन सी है, आपको ये बताना है। तो इसकी एक समान विधि हो जाएगी निर्दिष्ट भूमिकाओं के साथ भूमिका निभाने वाले पारदर्शी हो जाएगा। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर कि मानव व्यवहार से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। तो मानव व्यवहार क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है। तो ये जो होता है मनुष्य की क्रियाएं होती हैं और इसकी जो है प्रतिक्रिया, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन होता है मनुष्य का। इसमें का राइट आपका होगा तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर कि व्यक्तिगत जो है व्यवहार का एग्जाम्पल इसमें का कौन सा है, आपको ये बताना है। व्यक्तिगत यानी जो इंडिविजुअल बिहेवियर क्या है, इसका आपको एग्जाम्पल आपको बताना है। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा व्यक्तिगत जो है निर्णय लेना, ठीक है, पर्सनल आपका जो है डिसीजन मेकिंग, इसी का जो एग्जाम्पल है। इसमें का दूसरा 6 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन राइट है। 7 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है आत्म जागरूकता विकसित करने में क्या शामिल है। तो आत्म जागरूकता विकसित करने में व्यक्तिगत जो है शक्तियों और कमजोरियों को जो है नज़रअंदाज आपको नहीं करना है। दूसरे ऑप्शन की हम बात करें तो किसी की जो है भावनाओं, उसकी शक्तियों और कमजोरी को जो है समझना, बिल्कुल इसका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 8 नंबर कि बॉडी लैंग्वेज का एग्जाम्पल क्या है, आपको बताना है। तो बॉडी लैंग्वेज होता क्या, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज मतलब होता कि शरीर के माध्यम से कोई इशारा करना, ठीक है। इसमें कोई भी शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि हाथ के माध्यम से बताना कि कोई व्यक्ति यदि आपसे पूछे कि किधर गया, तो इस तरह से हाथ से इशारा करना है, आपको बोलना नहीं है। जैसे कि मुस्कुराना, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आपकी आती हैं। जैसे कि जो हाव भाव, चेहरे के भाव, उसकी मुद्रा, तो ये सब चीज़ें इससे जो है संबंधित हैं, जिसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें का तीसरा अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर कि अशाब्दिक संचार का एक जो उदाहरण आपको बताना है। तो यहाँ से आपको जो है जो होता है कम्युनिकेशन जो होता है, संचार क्या होता है, संचार में जो है जानकारी का आदान प्रदान होता है। जानकारी आपकी जो है शब्द वाली भी हो सकती है, अशाब्दिक भी हो सकती है। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन जिसको हम मौखिक संचार कहते हैं, एक होता है नॉन वर्बल आपका कम्युनिकेशन।
अब मौखिक संचार जो होता है इसमें शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि शब्दों के माध्यम से कोई चीज़ें व्यक्त किया जाता है, जैसे कि मोबाइल से आपको बात करना हो, बात करते हैं, ठीक है, चिल्लाना, इस तरह से जो है स्पीच अपनी देना, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये इसमें शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार हो जाएंगी। और नॉन वर्बल आपका कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि बॉडी आपकी लैंग्वेज का प्रयोग होता है, जैसे कि चेहरे का एक्सप्रेशन हो गया, फेस एक्सप्रेशन, ठीक है, हाथों से इशारा करना, आंखों के माध्यम से इशारा करना, मुस्कुराना, जो है गुस्सा होना, ठीक है। इसमें शब्दों से व्यक्त नहीं करना है व्यक्ति, बल्कि इसमें बॉडी के माध्यम से आपको जो है दिखाना है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है या फिर जो है गुस्से में आप हो। कोई यदि आपसे पूछे कि कोई व्यक्ति जो है कहाँ गया है, यानी या फिर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है स्कूल में, आपसे कहे कि हाँ मुझे समझ में आ रहा, तो आपको जो है जो वर्बल कम्युनिकेशन होगा तो इसमें आपको जो है मुँह से बोलना पड़ेगा कि हाँ मुझे समझ में आया है, हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है। यदि यही बात आपको नॉन वर्बल आपको कम्युनिकेशन में बोलना पड़ेगा, तो आप कहोगे, केवल आपको सिर आपको हिलाओगे, केवल हाँ मुझे समझ में आया, लेकिन बोलना आपको नहीं है, बिल्कुल आपको केवल सिर आपको अपना हिलाना है कि हाँ मुझे समझ में आ गया है, बस, ठीक है, चलेगा। तो इसमें क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि अशाब्दिक संचार क्या है, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, आप यहाँ से इसका आंसर आप आसानी से जो है कर पाओगे। तो देखो, जोर से बोलना ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन है। मैंने अभी आपको बोला कि जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है, शाब्दिक संचार होता है। शाब्दिक संचार, मौखिक संचार और शाब्दिक संचार दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं। तो मौखिक संचार और शाब्दिक संचार, तो इसमें जो है जोर से बोलना, क्योंकि इसमें शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसको हम शाब्दिक संचार कहते हैं। और ईमेल लिखना, ये भी जो है शाब्दिक संचार है, इसमें भी शब्दों का प्रयोग हो रहा है। फिर है एक टेक्स्ट जो है संदेश भेजना, तो इसमें भी शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें हो जाएंगी वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार है। यदि हम इसके तीसरे ऑप्शन पर हम बात करें तो मुस्कुराते हुए, तो मतलब जो है फेस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्योंकि ये बॉडी के माध्यम से कर रहे हो, कोई भी इसमें शब्द का यूज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो आपका ये नॉन वर्बल आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 10 नंबर कि संचार प्रक्रिया है। तो संचार जो प्रक्रिया होती है, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संदेशों का जो आदान प्रदान होता है, इसमें का तीसरा। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन कि अंतर सांस्कृतिक जो है अंतःक्रियाओं में व्यक्तियों को शारीरिक भाषा के संबंध में क्या विचार करना चाहिए, आपको ये बताना है। तो इसके बीच में जो विचार करना चाहिए, सांस्कृतिक जो है मानदंडों और प्रथाओं को जो है अपनाना, इस पर विचार करना चाहिए, इसमें का तीसरा है। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन कि व्यावसायिक शिष्टाचार को जो है समझना क्यों महत्वपूर्ण है। तो व्यावसायिक शिष्टाचार को समझना जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है व्यावसायिक संबंध बनाने में जो है मदद करता है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन राइट है। अगला ऑप्शन भी आपका है 13 नंबर, सोशल मीडिया शिष्टाचार के लिए महत्वपूर्ण जो है दिशा निर्देश क्या है, आपको ये बताना है। इसके लिए दिशा निर्देश जो है वो क्या है, तो कहोगे जो है इसमें जो है सम्मानजनक और जो है पेशेवर संचार में संलग्न जो है होना, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा केवल बस। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है 13 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है कि व्यक्तिगत विकास के लिए आत्म जागरूकता जो है क्यों महत्वपूर्ण है। तो आत्म जागरूकता इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि यह जो है किसी की ताकत और कमजोरियों की जो है समझ को जो है बढ़ाता है। इसमें का दूसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है 15 नंबर, बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो इसमें जो है इशारा करना, जैसे कि चेहरे के जो है भाव आदि के माध्यम से, ये गैर मौखिक संचार है, ये नॉन वर्बल आपका कम्युनिकेशन है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज जो है नॉन वर्बल आपका कम्युनिकेशन है। इसमें का जो राइट होगा दूसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 16 नंबर कि सांस्कृतिक जो है भिन्नताएं शारीरिक भाषा को जो है कैसे प्रभावित जो है कर सकती हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो है विभिन्न जो है संस्कृतियों, ठीक है, इशारों की जो अलग अलग जो है व्याख्या कर सकती है। इसमें का दूसरा पूर्णतः राइट होगा 16 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन, मूल संचार प्रक्रिया क्या है, आपको ये बताना है। मूल संचार जो प्रक्रिया है इसमें जो है सेंडर होता है, रिसीवर होता है, मैसेज होता है, नॉइज और फीडबैक, ठीक है। इसमें का पहला। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है अशाब्दिक जो है संचार का एक उदाहरण आपको बताना है।
अशाब्दिक संचार, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, शाब्दिक यदि पूछता तो इसमें शब्दों का प्रयोग होता। तो स्पष्ट बोलना जो कि शाब्दिक से आपका आ जाएगा, तो कोई भी जो है आपका अशाब्दिक संचार नहीं है। फिर आपका ईमेल लिखना ये भी नहीं है, और ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सभी क्या है, वर्बल आपका कम्युनिकेशन है। इसमें पूछा कि नॉन वर्बल आपका कम्युनिकेशन क्या है, तो इसमें जो है हाथों से इशारा करने का जो है उपयोग करना, हाथों से इशारा करना। ठीक है, तो आपका नॉन वर्बल आपका कम्युनिकेशन है, इसको हम अशाब्दिक संचार कहते हैं, गैर मौखिक संचार कहते हैं। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी संचार के 7C में कौन कौन जो है, 7C में जो है कौन नहीं है आपको बताना है। तो संचार जो है, जो कम्युनिकेशन है, तो इसमें 7C है, जिसमें से 7C में आपके जो है क्लियरिटी भी है, ठीक है, कॉन्फिडेंस भी है, और इसमें जो है, हाँ, इसमें जो है स्पष्टता भी है, आत्मविश्वास भी है, और यदि हम बात करें इसमें संक्षिप्तता भी है, लेकिन जटिलता इसमें नहीं है। इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन जो है पूर्णतः ये गलत है, मतलब इन जो है 7C में ये नहीं आता है, इसलिए ये पूर्णतः जो है राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन पे आपका है 20 नंबर, प्रभावी संचार में क्या बाधा बन सकता है आपको बताना है। तो संचार में जो है सबसे बड़ी जो बाधा होती है, नॉइज होती है, आवाज़ होती है, जो शोर मचाना, तो सबसे बड़ी यही बाधा होती है। ठीक है, शोर या जो है ध्यान भटकना जो है भटकाना, क्योंकि आवाज़ का भी काम यही रहता है, शोर का भी यही काम रहता है कि जो है ध्यान को भटकाना, चाहे शोर हो या फिर जो है ध्यान भटकाना, दोनों एक ही, दोनों से रिलेटेड चुकी है। तो इसमें का तीसरा ही ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। सबसे बड़ी जो संचार में बाधा होती है, नॉइज होती है, आपकी जो है शोर होता है। अगला ऑप्शन देखिएगा 21 नंबर है कि किसमें जो है विचारों और भावनाओं को आत्मविश्वास और सम्मानजनक तरीके से जो है व्यक्त करना शामिल है, आपको ये बताना है। तो किसमें शामिल है, 21 नंबर की हम बात करें तो ये जो है मुखर संचार में है, असर्टिव जो है कम्युनिकेशन में। इसमें का पहला 21 नंबर क्वेश्चन का पहला है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी ढंग से सुनने का जो है प्रमुख घटक क्या है, आपको ये बताना है। तो 22 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, इसमें जो है पूरा जो है ध्यान देना और उपस्थित रहना। ठीक है, कोई भी जो प्रभावी, कोई भी जो स्पीच हो रहा है, भी कोई ग्रुप डिसीजन हो रहा हो, तो आपको जो है उनकी जो बातें उनकी होती हैं, उनको ध्यानपूर्वक आपको सुनना रहता है। तो इसमें यही प्राथमिक चरण रहता है कि उनकी बातों को आपको जो है ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। तो इसमें का चौथा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विस्तृत प्रक्रिया को जो है प्रोत्साहित करता है, तो कौन करता है। तो ये जो है ओपन जो है एंडेड पर्सन करता है, क्वेश्चन करता है, इसमें का तीसरा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल लिखने के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा अच्छा अभ्यास है, आपको ये बताना है। ईमेल लिखने के लिए जो एक अच्छा अभ्यास है वो है एक जो है स्पष्ट विषय पंक्ति और जो है संक्षिप्त संदेश शामिल करना, इसमें का तीसरा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि जो है संवारना, जिसको हम ग्रूमिंग कहते हैं, तो ये क्या है। तो इसमें देखो अपना जो है ख्याल रखना भी है, और अपने मसूड़ों दांतों की देखभाल करना भी है, और त्वचा की देखभाल भी करना है, तो ये सभी होंगे, इसलिए इसमें का डी। फिर 26 नंबर क्वेश्चन के व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य होता है, जो पर्सनालिटी होती है, इससे क्या तात्पर्य है। तो ये जो है व्यवहार होता है अपने, और अपने विचार होते हैं, और भावनाओं का जो है अद्वितीय पैटर्न होता है, इसी को हम पर्सनालिटी कहते हैं। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। पर्सनालिटी जो शब्द है, यह पर्सोना शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे, पर्सोना शब्द से, लैटिन भाषा के शब्द है, जिसका मतलब होता है मास्क, होता है मुखौटा, जिसका मतलब होता है मास्क, मुखौटा। अगला ऑप्शन पे आपका है 27 नंबर की जो है व्यक्तिगत विकास को आकार देने में कौन सा जो है कारक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है, आपको ये बताना है। तो इसमें आनुवंशिकी भी निभाता है, पारंपरिक अनुभव भी है, सांस्कृतिक मानदंड भी निभाते हैं। इसमें का चौथा 27 नंबर क्वेश्चन का डी है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन के व्यक्तित्व का पर्यावरणीय जो निर्धारक क्या है, तो व्यक्तित्व का पर्यावरणीय जो निर्धारक क्या है, 28 नंबर की हम बात करें तो परिवार का जो है पालन पोषण होता है, इसमें का दूसरा। फिर 29 नंबर क्वेश्चन के ड्रेस का जो है चयन किसके आधार पर करना चाहिए, तो ड्रेस का जो चयन करना चाहिए वो देखो ड्रेस का चयन कई प्रकार से किया जाता है। मान लो आप किसी शादी समारोह में जा रहे हो तो उसकी ड्रेस एक अलग से रहती है, ठीक है,
और कैसा मौसम है। अभी तो जो है गर्मियों का सीजन चल रहा, तो आप जाड़े वाले तो कपड़े पहन नहीं सकते हो, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मौसम के हिसाब से भी जो है ड्रेस का चयन किया जाता है। और पर्सनालिटी पर्सनालिटी के देख कर भी जो है ड्रेस का चयन होता है। ठीक है, तो इसमें का डी होगा। इन सभी के आधार पर जो है कह सकते हो ड्रेस का चयन किया जाता है। इसमें का डी। फिर आपका है 30 नंबर क्वेश्चन कि कॉर्पोरेट जो है सेटिंग में पहनने के लिए सबसे पसंदीदा जो है पोशाक कौन सी होती है। तो व्यावसायिक जो है औपचारिकताएं वाली होती हैं, जिसको हम बिजनेस जो है फॉर्मल्स कहते हैं। इसमें का पहला 30 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर 31 नंबर क्वेश्चन के इंटरव्यू के लिए नया सूट या ड्रेस लेते समय किन किन जो है बातों से आपको जो है बचना चाहिए। तो आपको जो है किन किन बातों से जो है बचना चाहिए। 31 की हम बात करें तो आपको जो है बहुत ज़्यादा ट्रेडी होना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। ठीक है, केवल इससे आपको बचना चाहिए। इसमें का पहला ही ऑप्शन जो है पूर्णतया राइट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका है जो कि है 32 नंबर क्वेश्चन कि इंटरव्यू में लोगों का ध्यान खींचने के लिए क्या प्राथमिकता जो है देनी चाहिए। तो लोगों का ध्यान खींचने के लिए जो प्राथमिकता देनी चाहिए वो देनी चाहिए फॉर्मल फिट इन, यानी जो औपचारिक फिट होना। ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका चौथा ऑप्शन। फिर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन कि किसी को जो है न्यूट्रल तरीके से मेकअप क्यों जो है पसंद करना चाहिए। तो उसको जो है मेकअप इसलिए पसंद करना चाहिए क्योंकि साक्षात्कारता यानी जो इंटरव्यूअर होता है इसका ध्यान जो है आकर्षित करने के लिए। इसमें का दूसरा ऑप्शन। फिर आपका है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपको जो है आपको विपरीत लिंग के साक्षात्कारताओं का स्वागत कैसे जो है करना चाहिए। आपको बताना जो अपोजिट जो मान लो जो है अपोजिट का मतलब ये होता है जो विपरीत जो लिंग वाले साक्षात्कार मतलब ये होता है कि एक महिला हो एक पुरुष हो, तो इनके बीच में जो साक्षात्कारता हैं जो इंटरव्यूअर हैं इनका आप स्वागत कैसे करोगे, आपको ये बताना है। 34 नंबर की हम यदि बात करें तो आपको जो है हाथ मिलाना है और जो है मुस्कुराहट के साथ। इसमें का तीसरा लगाइएगा। ठीक है, इसमें का तीसरा होगा क्योंकि पहला ऑप्शन कुछ सही हो सकता था, लेकिन इसमें देखो क्या कह रहा है कि आपको उनका जो है अभिवादन तभी करना चाहिए जब वे जो है आपको नमस्कार करे, तो ये बात गलत होगी। ठीक है, इसमें केवल जो है तीसरा ही ऑप्शन सुटेबल है। इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा 34 नंबर का। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन कि किसको जो है पेशेवर सेटिंग के लिए उपरोक्त जो है पोशाक माना जाता है, आपको ये बताना है। तो किसको माना जाता है 35 नंबर की हम बात करें तो ये माना जाता है औपचारिक जो है बिजनेस सूट या जो है पोशाक। इसमें का दूसरा रहेगा राइट। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है कि सफलता के लिए पोशाक का अर्थ क्या होता है। सफलता के लिए पोशाक का जो अर्थ होता है यह होता है इस तरह के कपड़े पहनना जिससे जो है आत्मविश्वास और जो है व्यावसायिकता जो है बढ़े। इसमें का दूसरा। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है कि औपचारिक जो है सेटिंग में मेकअप का क्या उद्देश्य रहता है, आपको ये बताना है। तो मेकअप का जो उद्देश्य रहता है प्राकृतिक विशेषताओं को बढ़ाने और पॉलिश जो है दिखने के लिए। इसमें का आपका दूसरा। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन कि औपचारिक अवसर के लिए उपरोक्त जो है हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए जो हेयर स्टाइल होना चाहिए चिकना बन या जो है सॉफ्ट जो है पोनीटेल। इसमें का आप लगाइएगा दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 39 नंबर की आमतौर पर पेशेवर जो है पोशाक के जो है पूरक के लिए क्या पहना जाता है। तो इसके पूरक के लिए जो पहना जाता है, ठीक है, वो पहना जाता है मिनी जो है मलिस्ट घड़िया या जो है स्टड जो है बालिया। इसमें का जो रेट हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। फिर आपका है 40 नंबर क्वेश्चन कि समग्र जो है सौंदर्य के लिए मौखिक स्वच्छता जो है क्यों महत्वपूर्ण है। तो मौखिक स्वच्छता जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है ताजी सांस आत्मविश्वास भरी जो है मुस्कान में जो है योगदान देता है। इसमें का दूसरा। फिर 41 नंबर क्वेश्चन की मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक सामान्य जो है दंत चिकित्सा पद्धति क्या है, आपको ये बताना। तो ये हो जाएगी पद्धति प्रतिदिन जो है 2 बार दांत साफ करना। इसमें का दूसरा। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है कि सांसों की जो है दुर्गंध में योगदान जो है देता है। तो सांसों की दुर्गंध में जो योगदान देता है तो कौन देता है।
तो नियमित ब्रश करना ये योगदान नहीं देता है, बल्कि इसको तो कम करता है। रोजाना जो है फ्लॉसिंग करना ये भी योगदान नहीं देता है। जीभ साफ ना करना, तो जीभ साफ ना करना सांस की दुर्गंध में ये योगदान देता है। ठीक है, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 43 नंबर कि समूह चर्चा आगे जो है बढ़नी चाहिए, तो कैसे बढ़नी चाहिए। 43 की हम बात करें तो समूह चर्चा जो आगे बढ़नी चाहिए व्यक्तिगत गौरव के साथ, इसमें का तीसरा लगेगा। फिर 44 नंबर क्वेश्चन कि समूह चर्चा में किससे बचना चाहिए। तो समूह चर्चा जब भी हो रही हो, ग्रुप डिसीजन हो रहा, तो आपको तेज बोलने से आपको बचना चाहिए, स्पीकिंग फास्ट से आपको बचना चाहिए। इसमें आप जो है तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। फिर 45 नंबर क्वेश्चन कि किस प्रकार के साक्षात्कार में फोन पर संचार शामिल होता है। तो फोन पर जो संचार होता है उसको हम टेलीफोनिक जो है इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, इसमें करेक्ट होगा आपका दूसरा। फिर आपका 46 नंबर क्वेश्चन कि एक वीडियो साक्षात्कार में संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीकी का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो तकनीकी का प्रयोग किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो सॉफ्टवेयर का, इसमें करेक्ट होगा आपका तीसरा। फिर आपका है 47 नंबर क्वेश्चन के साक्षात्कार के चरण में उम्मीदवार की प्रक्रियाओं को जो है सक्रिय रूप से सुनना शामिल है। तो इसमें सुनना शामिल है। 47 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है लिसनिंग यानी जो सुनने की प्रक्रिया में, इसमें का दूसरा। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है किसी साक्षात्कार के समापन चरण का उद्देश्य क्या रहता है। जो इंटरव्यू होता है तो जो समाप्त होने लगता है, जो समापन का जो लास्ट का चरण होता है उसका उद्देश्य क्या रहता है। तो साक्षात्कारकर्ता जो होता है समाप्त करना और आगे जो है चरण प्रदान करना। ठीक है, तो इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आपका 49 नंबर की जो है आमने सामने साक्षात्कार क्या होता है। तो आमने सामने जो साक्षात्कार होता है इसको हम क्या कहते हैं आपको ये बताना है। 49 नंबर की हम बात करें तो जो है व्यक्तिगत रूप से आयोजित एक जो है साक्षात्कार कहता है, जिसको हम फेस टू फेस इंटरव्यू कहते हैं। इसमें का दूसरा। फिर लास्ट में आपका 50 नंबर क्वेश्चन कि साक्षात्कार से पहले जो है कंपनी पर शोध करना क्यों महत्वपूर्ण होता है, आपको ये बताना है। तो कंपनी पर शोध करना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो है कंपनी की संस्कृति, उसके मूल्यों को जो है समझना होता है। ठीक है, तो इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। टोटल इसमें 50 ही क्वेश्चन थे, मैंने आपके सॉल्व कर दिया है। पेपर आपका हो जाएगा तो पेपर भेज देना, इससे मैं उसके आंसर की भी प्रोवाइड कर दूंगा। इससे आपको आइडिया लगेगा कितने % गोल अपनी जो है सही मैसेज पे भर के आए हुए हैं। और जो हमारे स्टूडेंट है जो अभी इनका 4th सेमेस्टर में जो एग्जाम हुआ है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा अगले साल के लिए। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।